हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा आई थिंक। अगर इस पीएनसी के क्वेश्चन करते होंगे तो वहां पे भी ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक सर्कल में मान लो n पॉइंट्स है। n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना? आवाज तो आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक। तो एक सर्कल में n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और पूछा कि कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मुझे ये बताओ, इसे मान लो मैं मुझे स्ट्रेट लाइन बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए कम से कम? सर 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। तो मेरे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो बताओ फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी? NC2। हाँ, वेरी गुड। जितनी तरीके सॉरी जितनी तरीके से मैं n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके हैं उतने तरीकों में हर तरीकों में मुझे एक लाइन मिलेगी, हाँ है ना? यस तो कितना हो जाएगा? NC2, है ना? क्लियर है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी? NC2। आई बात समझ में? हाँ है ना? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? NC3। NC3। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे हर तरीके में एक ट्राइंगल मिलेगा, हर तरीके में एक ट्राइंगल मिलेगा। अब सी पार्ट में बोला गया अगर इसका कोई पॉलीगन बन जाए एन साइडेड का, एन साइडेड का मान लो कोई पॉलीगन बन जाए, तो नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए डायगोनल का मतलब क्या आता है। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है? 7th 8th में पढ़ाई जाती थी। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगॉन? इट इज द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द पॉलीगन एक्सेप्ट द एडजेसेंट साइड। मतलब इस एडजेसेंट साइड, ये जो साइड्स हैं पॉलीगन की साइड्स को छोड़ के जितनी भी बची हुई लाइंस हैं उनको जोड़ने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? डायगोनल, हाँ है ना? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये है, तो यहाँ पे डायगोनल क्या क्या हो जाएंगे? ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। मतलब एडजेसेंट, मतलब ये जो येलो वाली लाइन है इसको छोड़ के एडजेसेंट साइड्स को छोड़ के पॉलीगन की साइड्स को छोड़ के जो भी सब लाइंस होती है वो सब क्या होती है? डायगोनल्स होती है। क्लियर है? तो एक यस सर। पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ कितने हो जाएंगे? टोटल लाइंस कितनी हो जाएगी? NC2। उसमें से बस इन साइड्स को माइनस कर देंगे। ये साइड्स कितनी होगी? एन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? N, -N। है ना? ये फॉर्मूला भी याद रखना, NC2 - N। क्लियर है? बोलो। यस सर। ये स्टैंडर्ड, ये तो बस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन लिया गया था। अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे NC2, ट्राइंगल बनेंगे NC3 और नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे NC2 - N। क्लियर एवरीवन? याद रख लेना ये, है ना? बोलो, ये रख लोगे याद? ठीक है। अब इसमें हल्की सी ट्विस्ट क्या आता है, कभी कभी कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, तब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल कितने बनेंगे ये थोड़ा आपको सोच समझ के बताना है। करो ट्राई। टोटल 15 पॉइंट से प्लेन में टोटल 15 पॉइंट से उसमें से 6 क्या है? कोलिनियर है। टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी सोच के बताओ।
जैसे बहुत सारे 15 पॉइंट है मान लो, उसमें से 6 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तो सोच के बताओ कितने पॉइंट्स, मतलब कितनी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन, कितने ट्रायंगल। सर 15C2 minus 6C2. थोड़ा सा इसमें अधूरा एक चीज और होगी, बाकी आपने अप्रोच सही सोची, वेरी गुड। देखो टोटल 15 पॉइंट्स है इन सबको मिला के, है ना। Yes, sir. टोटल 15 पॉइंट्स है, तो 15 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, 15C2। Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, 15C2 हो जाएगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उसमें है ना इन 15, देखो 15 मतलब सारे पॉइंट्स है, 15 ये सारे के सारे कितने पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स। 15. तो आपने क्या करा 15C2, तो 15C2 में कौन कौन सी लाइन आ गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये भी आएगी, दिस दिस दिस, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये लाइन आप ये भी इसमें काउंट हुई है, ये पांचों लाइन भी इसके अंदर काउंट हो रही है, लेकिन ये क्या पांचों एक अलग अलग लाइन है कि एक सिंगल लाइन ही काउंट करोगे इनको, Single. सिंगल लाइन Single ना, line. क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होती है। अब Yes, sir. 15C2 में 15C2 से जो आंसर आएगा, 15C2 का सिंपल मतलब क्या है, 15 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका। तो 15 में से Yes, 2 sir. पॉइंट को सिलेक्ट करने के तरीके में आपके पास ये सब भी काउंट हो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे एक अलग अलग काउंट नहीं हो सकते, ये सारे के सारे एक ही बार काउंट होना पड़ेगा, हाँ है ना। तो ये जो Yes, एक्स्ट्रा sir. काउंट हो रहा है इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. तो एक्स्ट्रा काउंट कितना होगा, ये 6 पॉइंट में से जितने तरीके होंगे, तो 6 पॉइंट में से कितनी लाइन बन सकती है, 6 पॉइंट से 16 6C2. लाइन बनेगी। तो C2. वो जितनी भी ये एक्स्ट्रा लाइन से ये सारी की सारी सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये सब अलग अलग काउंट नहीं होगी, एक सिंगल बार ही काउंट होगी। तो आपने सब्सट्रैक्ट किया और एक +1 कर देंगे, क्योंकि एक बार तो उसको काउंट करना ही पड़ेगा, हाँ है ना। Yes, sir. क्या समझ में आ गया। तो आपको तरीका याद रखना है, टोटल में से कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनको माइनस कर देना और +1 कर देना। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड सेम ट्राइंगल के लिए सोच के बताओ, सेम तरीके से ट्राइंगल के लिए सोच के बताओ, बताओ क्या आंसर है। टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, 15C3 minus 6C3 plus 1. हाँ। अच्छा इसमें +1 करेंगे क्या, No, sir. इसमें थोड़ी कोई ट्राई, No, sir. यहाँ से जो 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उससे कभी कोई ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं, तो +1 करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हाँ है ना। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक और बार दिमाग लगाओ, इसमें सेम तरीका है, एक बार और सोचो। यहाँ पे भी अलग अलग पॉइंट से अलग अलग कोलिनियर है, जैसे यहाँ पे इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कोलिनियर है, इस वाली लाइन में 5 पॉइंट कोलिनियर है, Punch. और ऊपर वाली लाइन में 4 पॉइंट कोलिनियर है। तो सोचो, वो बताओ टोटल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, और सारे पॉइंट्स भी गिनने हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हैं और कितने ट्राइंगल बनेंगे, सोचो। सब लोग दिमाग लगाओ, अभी जो तरीका सीखा है सेम तरीका अप्लाई करो। Thirteen C 3 minus 13 C 13.
सोचा सबने? Yes, sir. हाँ बताओ क्या होगा? 13C3 minus 13C13. हाँ सबसे पहले टोटल गिन लेते हैं। टोटल कितने पॉइंट से गिनो एक बार? 13. सब लोगों ने किया ना ट्राई? टोटल 13 पॉइंट है, तो टोटल पॉसिबल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 13C3 है ना? Yes, sir. इसको मेरे को अलग कलर से लिखता हूँ। टोटल पॉसिबल ट्राइंगल हो जाएंगे 13C3, ये टोटल पॉसिबल। अब बताओ इसमें से क्या क्या माइनस होगा? कोलिनियर पॉइंट वाले माइनस हो जाएंगे। Yes, sir. अब देखो इस लाइन में कितने पॉइंट है? 5 6. पॉइंट। 5 है ना कि 6 है? हाँ 6 है, 6 है, सॉरी। sir. 1 2 3 4, मैंने एक कम बनाया। तो इस लाइन में 6 पॉइंट है, तो ये वाले माइनस हो जाएंगे। Yes, sir. 6C3 है ना? ये 6 कोलिनियर पॉइंट से तो कभी कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. ये माइनस। Yes. अब इधर नीचे वाली लाइन में कितने पॉइंट है? 5. 5। पूरी लाइन देखनी है आपको, 1 2 3 4 5। इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, उससे कभी भी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना? Yes, sir. और इधर वाली लाइन के भी माइनस हो जाएंगे। 4C3. -4C3, वेरी गुड। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका आंसर है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है। टोटल 13C3 में क्या हो गए? टोटल सारे 13 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के सारे पॉसिबल तरीके आ गए। उसमें से ये 3 लाइन के जो कोलिनियरिटी वाले वो सारे माइनस कर दिए। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अगला ट्राई करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सात अलग अलग तरह की लाइन से। सर एक बार क्वेश्चन समझा देना। ठीक है। देखो 7 लाइन से, उसमें से कोई भी आपस में पैरेलल नहीं है और कोई भी लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं है। मतलब कोई भी 3 लाइन कॉन्ग्रेंट, मतलब कोई भी 3 लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं कर रही है। मतलब हर लाइन के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ हर 2 लाइन के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कोई भी पैरेलल नहीं है और कोई भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्लियर है? यस सर। मतलब कोई भी 3 लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं, मतलब कोई भी 3 लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रही है और कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर 2 लाइन के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये समझ में आया? अब इस तरह Yes. 7 लाइनें तो मैंने रैंडमली अपने हिसाब से 7 लाइनें बना दी। तो मतलब कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करोगे तो उससे आपको कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? एक। कोई भी Yes, 2 sir. लाइन से आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन अ प्लेन देयर आर 7 लाइंस out of which none of them are parallel, no 3 are congruent. How many triangle can be formed with their point of intersection? तो आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? 7C2. 7. तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 नहीं मिलेंगे। हर 2 लाइन से 1 पॉइंट मिल रहा है, तो 7 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, हर तरीके में 1 पॉइंट ऑफ 7 2. इंटरसेक्शन मिलेगा, है ना? Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे? 7C2। इज इट क्लियर? Yes. अब 7C2 कितना होता है एक बार कैलकुलेट कर लो।
कितना होगा? 21. 21. तो टोटल 21 पॉइंट्स मिलेंगे. कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 21. और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ कितने बनेंगे? 7C3. नहीं, टोटल 21C3. पॉइंट्स 21 है ना, तो 21 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? 21C3 है ना. 21C3. Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल 21C3. लेकिन इसमें से मुझे वो माइनस करने पड़ेंगे जो कोलिनियर होंगे. Yes, sir. अब देखो, जो कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करो. मान लो ये येलो वाली लाइन देखो. अब इस येलो वाली लाइन, ये येलो वाली लाइन बाकी सब हर लाइन से इंटरसेक्ट करेगी. 1, यस सर 2, 3, 4, 5, 5 है ना. तो हर लाइन बची हुई लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, तो हर लाइन के ऊपर 6 पॉइंट कोलिनियर होंगे. Yes, sir. जितनी भी 7 Yes, sir. लाइनें, जितनी भी 7 लाइनें, देखो हर लाइन बची हुई 6 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है. सुनो ध्यान से, यस सर हर लाइन बची हुई 6 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है. हर लाइन, वापस बोल रहा हूँ, हर लाइन बची हुई 6 लाइनों से इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो 6 के 6 पॉइंट तो इस लाइन पे लाई करेंगे ना. Yes, sir. तो इसी तरह Yes, से sir. सारी की सारी 7 लाइंस पे, हर 7 लाइन पे आपको 7 पॉइंट कोलिनियर मिलेंगे, है ना. 6 पॉइंट कोलिनियर. Yes, sir. Yes, sir. हर 6 लाइन पे, हर जितनी भी लाइंस यहाँ पे अवेलेबल है, उन सारी लाइंस पे 6 पॉइंट्स क्या मिलेंगे आपको? कोलिनियर मिलेंगे, है ना. तो सबसे वो माइनस करना पड़ेगा. कोलिनियर मिलेंगे कोलिनियर से कितने ट्राइंगल बनेंगे? कोलिनियर कितने पॉइंट मिल रहे? 6 पॉइंट्स कोलिनियर, 6 पॉइंट्स ऑन एवरी लाइन. ऑन एवरी कोलिनियर लाइन 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर. लिख देता हूँ, ऑन एवरी लाइन 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर कोलिनियर से जो ट्राइंगल बनते हैं उनको माइनस करना पड़ेगा. तो कोलिनियर से 6C3 माइनस करना पड़ेगा, और ये 7 लाइनें ऐसी है तो मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21C3 माइनस 6C3 into 7. क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर समझ में आ रहा है सबको? एक बार रिपीट. यस सर समझ में आ रहा है ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट करो ट्राई. चलो, किया ट्राई आप लोगों ने? सर कर रहे हैं कर रहे हैं? करो. मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया था. डायग्राम बनाए, देखो मैं हर क्वेश्चन में डायग्राम बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको? है ना. यस उससे सर ये थोड़ी विजुअलाइज हो जाती है. 2 families of 3 member each. And 1 family of 4 member are to be seated in a row. In how many ways they can be seated so that same family member are not separated?
हाँ, अब ये आपका है वो बॉक्स मेथड जो आपको मैं सुबह बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, देखो बच्चा को दिख रहा है, सेम फैमिली sir. मेंबर आर नॉट सेपरेटेड, मतलब उनको साथ में रखना है। तो जब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी सुबह अभी एक क्लास में, कि जिनको भी साथ में रखना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि ये सेपरेट नहीं होना चाहिए, ये एक साथ ही रहना चाहिए, ये साथ मतलब जो भी है ग्रुप में रहना चाहिए, तो जिनको भी साथ में रखना उनको क्या करो, एक बॉक्स में बिठा दो, हाँ है ना। यस सर, बॉक्स मेथड लगी है। आप बॉक्स मेथड, उसको बॉक्स में बिठा दो और उस बॉक्स को आप सिंगल मेंबर ट्रीट करो। कितना मेंबर ट्रीट करोगे, एज ए सिंगल मेंबर, सिंगल। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला Single हर member. मेंबर Yes, साथ sir. में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको साथ, इन तीनों को साथ रखना है, इन तीनों को आपस में साथ रखना है, इन तीनों को आपस में साथ रखना है। तो यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 3। 3 box. बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। बॉक्स 1 में येलो के, अच्छा ये तीनों डिफरेंट, तीन तीन फैमिली मेंबर है तो सबके सब डिफरेंट होंगे, है ना। यस सर। येलो के 3 यहाँ पे आ गए, ब्लू के 3 यहाँ आ गए, और रेड के 4 मेंबर यहाँ आ गए। अब मेरे पास 3 बॉक्स है ना, कितने बॉक्स है? 3। अब इन 3 बॉक्स को मैं आपस में अरेंज करूंगा। इन 3 बॉक्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 3 factorial, 3 factorial. अब आप खुद ही देखो, ये 3 बॉक्स आपस में अरेंज होंगे। जैसे मान लो ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, ये 3 बॉक्स जब भी जितनी भी तरीकों से आपस में अरेंज होंगे, 6 तरीकों से आपस में अरेंज हो जाएंगे। 1 पहले आ गया, 2 3, फिर 1 3 2, 2 1 3, 3 1 2, इस तरह से 6 तरीके होंगे। हर तरीकों में सारे फैमिली मेंबर साथ में ही आया ना। यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, ये तो आपने बॉक्स को आपस में अरेंज कर दिया। अब इसमें एक चीज और क्या होगी, कि बॉक्स के अंदर जो 3 मेंबर, ये भी तो बॉक्स के अंदर आपस में अरेंज होंगे, है ना। यस सर। तो ये येलो वाले बॉक्स के अंदर आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल से। 3 factorial. यस सर। ये ब्लू 3 वाले बॉक्स के factorial. अंदर 3 3 फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल। 3 factorial. और रेड वाले 4 factorial. 4 factorial. बहुत बढ़िया। 4 factorial. तो आपका आंसर ये आ जाएगा। पहले तो बॉक्स बना दे, तो बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 3, येलो वाले को 3, ब्लू वाले को 3, रेड वाले को 4, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे ये? इज इट Yes, क्लियर? ये sir. जेईई में 3-4 बार आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया? यस सर। Yes. इस Yes, sir. मेथड समझ को में आ बोलते हैं गया. बॉक्स मेथड, जिसमें कभी भी जिन भी लोगों को साथ में रखना उनको बॉक्स में बिठा दो। पहले बॉक्स और टोटल मेंबर को आपस में अरेंज कर दो, फिर बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उनको आपस में अरेंज कर दो। इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन और करूंगा अभी, ठीक है। चलो एक और ट्राई करो। Yes, sir. Yes, sir. ये सेम वेराइटी है, ये जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है। जेई अभी 2023 पिछले साल ही आया है। सब लोग अच्छे से ट्राई करो, हो जाएगा।
हो गया सर। हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। चलो देखो ध्यान से। Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can be stand in a queue. 5 boys and 5 girls in a queue such that all girls stand consecutively in a queue. Consecutively मतलब साथ में, हाँ है ना? यस सर। तो चलो मान लो सॉरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। पांचों गर्ल्स को मान लो साथ में रख दिया क्यू में, हाँ है ना? अरे Yes. तो आपने यहाँ पे बोला है कंसेक्यूटिवली, इसका मतलब गर्ल्स साथ में होनी चाहिए। तो पांचों गर्ल्स को साथ में रख लिया। बॉयज कहीं पे भी हो सकते हैं, हाँ है ना? बॉयज की कोई यस कंडीशन सर। B1 B2 B3 B4 B5, बॉयज कहीं पे भी हो सकते हैं। और जिनको साथ में रखना उनको बॉक्स बना दिया। अब मुझे ये बता टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 members. 6 मेंबर, वेरी गुड। ये अच्छे से समझना है। इसको एज ए सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे और बच्चे में 5 बॉयज अलग अलग, तो टोटल 6 मेंबर हो गए। अब 6 मेंबर को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 6 factorial. 6 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 6 मेंबर को अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 6 फैक्टोरियल, है ना? और इसके Yes, अलावा sir. और क्या करेंगे? ये बॉक्स के अंदर जो 5 गर्ल्स हैं इनको भी तो आपस में अरेंज करना पड़ेगा। इसका तरीका कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई factorial. 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या Thank मना you, sir. किया था? ऑल गर्ल्स शुड बी टुगेदर। तो उनको अपन ने बॉक्स में बिठा दिया। वो बॉक्स इज ए सिंगल मेंबर। अब Yes, sir. 5 बॉयज अलग अलग थे तो 5 और 1 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, और 5 बॉय को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपका Yes, क्या हो sir. गया? Yes, sir. इसको क्वेश्चन में बोला n, ये आपका n है। अब दूसरा अगला पार्ट में क्या बोला है? लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स ही कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। इसका मतलब 4 गर्ल ही कंसेक्यूटिव होनी है ना? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, Yes, ध्यान से। Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ मुझे? फिर 4 गर्ल्स को एक बॉक्स में कर देंगे। Yes, sir. ठीक है, Arrange करना पड़ेगा। 4 गर्ल को एक बॉक्स में करना है, लेकिन कौन सी 4 गर्ल्स? उसके लिए भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो पहले 5 में से 4 गर्ल को सिलेक्ट करना ताकि उनको बॉक्स में रखे। तो 5 में से 4 गर्ल को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5C4। 5C4. तो पहले आपने 4 गर्ल 5 सिलेक्ट, C 4. मान लो कोई भी 4 गर्ल सिलेक्ट हो गई, है ना? अब कोई ना कोई एक गर्ल बाहर Yes, रहेगी, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, बच्चे में sir. अब इसमें एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, आपको सोच के बताना। B1 B5 B6 ऐसे बॉयज कितने हैं? 1 2 3 4, और क्या बच गया? B4, और एक गर्ल बच गई G3। G3. तो आपने सबसे पहले 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स में बिठा दिया। अब ये बॉक्स एज सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। टोटल कितने मेंबर है मेरे पास? 7. 7 factorial. 2 3 4 5 6 7। इन 7 मेंबर को 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी। बताओ क्या? एक छोटा सा इशू आएगा। उन्होंने बोला एग्जैक्टली 4 गर्ल्स ही सर कभी भी कंसेक्यूटिव। सर वो सारी गर्ल एक साथ भी आ सकती है अगर गर्ल फर्स्ट स्टार्ट हो तो। हाँ नहीं, अगर ये बॉक्स G3 के पास आ गया, है ना? Yes. ये बॉक्स और ये दोनों अगर पास में, देखो 7 फैक्टोरियल में तो क्या होगा? ये 7 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज होंगे, तो उस केस में क्या होगा? अगर ये दोनों पास पास आ गए तो फिर तो पांचों गर्ल साथ में आ जाएगी ना? यस सर। तो ये दोनों पास पास नहीं आना चाहिए। G3 और ये बॉक्स पास में नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि G3 और ये बॉक्स अगर साथ में आ गए तो गर्ल्स कैसी हो जाएगी? कंसेक्यूटिव हो जाएगी।
समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर कैसे सोचें? सर गर्ल की पोजीशन फिक्स कर देते हैं। कौन सा, बॉक्स की कि G3 की? G3 की। G3 की, अच्छा। लेकिन G3 की तो बहुत सारी पोजीशंस हो सकती है, कहाँ पे भी आ सकते हैं, बाकी पे भी तो डिपेंड करेगा कि बाकी लोग कहाँ पे। ये सेकेंड पार्ट थोड़ा अच्छा था, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग सोचना पड़ेगा, क्योंकि बस वहां पे एक इश्यू दिख रहा है कि बॉक्स और ये दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। तो कैसे करें? अब सुनना अच्छे से। जब भी दो लोगों को साथ में नहीं रखना है, सुनना अच्छे से, जब भी ऐसा बोले कि ये दोनों लोग साथ में नहीं रहना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक ब्लैंक पेज लेके। ये बाकी सिंपल जो फर्स्ट वाला पार्ट था, बॉक्स मेथड, ये तो समझ में आ गया था सबको? यस। ठीक है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, उसको अच्छे से समझना। गैप मेथड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गैप मेथड। गैप मेथड। ये वाला मेथड कब अपनाया जाता है? जब भी मुझे ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में, ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट है पूरा। हाँ, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाए कि ये दो लोग साथ में नहीं होना चाहिए, या इन दोनों लोगों को साथ में नहीं रखना है, इस तरह की चीजें अगर आती हो कि इन दोनों को, ये दोनों कभी साथ में नहीं रहते, तो उनको क्या करो, गैप में बिठा दो। उनको क्या करो, गैप में बिठा दो। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जिसमें आपको है, मान लो 4 बॉयज हैं, या फिर ऐसा सोचो 6 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स है मान लो। और बोला गया है इन 6 बॉयज और 2 गर्ल्स को अरेंज करना है सच दैट दोनों गर्ल्स कभी साथ में नहीं आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? इन 6 बॉयज को और 2 गर्ल्स को अरेंज करना है, मान लो यहाँ पे 8 चेयर्स हैं, या फिर एक रो में अरेंज करना है, एक रो में अरेंज करना है इनको, सच दैट 2 गर्ल्स शुड नॉट बी कंसेक्यूटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बताओ क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। कि 6 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को यू हैव टू अरेंज सच दैट नो 2 गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, बॉयज के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बॉयज को पहले रख देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6। मान लो 6 बॉयज को अपने यहाँ बिठा दिया। अब ये 6 बॉयज से तो गैप्स कितने हैं यहाँ पे? गैप्स हमेशा एक एक्स्ट्रा होंगे, जितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं ना, उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है हमेशा, याद रखना। देखो यहाँ पे देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने गैप्स हैं? 7 गैप्स है, है ना? बोलो बच्चों। सर जान। ठीक है, तो 6 बॉयज है और 7 गैप्स है। अब मुझे क्या करना है, इन 7 गैप्स में किसी भी 2 जगह में गर्ल्स को मैं बिठा सकता हूँ। इन 7 गैप्स में से किसी भी 2 जगह, अगर कोई 2 जगह सिलेक्ट करोगे, वहां पे गर्ल्स को रख दोगे, तो हमेशा सेपरेटेड ही रहेंगी, है ना? बोलो। इन 7 में से कोई भी 2 जगह सिलेक्ट कर लो, मान लो ये 2 कर ली, या फिर ये 2 कर ली, या फिर ये 2 कर ली, हर तरीके में से गर्ल्स हमेशा सेपरेटेड ही रहेगी। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 में से 2 गैप सिलेक्ट करना है। 7C2। तो 7 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7C2, हाँ, है ना? यस। यस सर। 7 में से सबसे पहले आपने क्या करा, 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, ताकि उन दोनों गैप्स में मान लो 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, उन 2 गैप से मान लो 2 गर्ल्स आ गई। अब इन बॉयज को और इन गर्ल्स को आपस में अरेंज करेंगे, सबको साथ में नहीं, आपस में। तो 6 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका, 6 फैक्टोरियल। 6 factorial। बॉयज आर टू बी अरेंज्ड among Together। themselves, among Them। themselves, है ना? मिक्स मत कर देना, अगर आपस में अरेंज कर दोगे तो गर्ल्स बॉयज मिक्स हो जाएंगे। और फिर 2 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका,
टू 2 फैक्टोरियल। 2 factorial. ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, गैप मेथड बोलते हैं। जिनको भी दूर दूर रखना है उनको किस में बिठा दो, गैप में बिठा दो, हाँ है ना। तो सबसे पहले टोटल गैप में से 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, फिर बॉयज को आपस में अरेंज कर दिया, गर्ल्स को आपस में अरेंज कर दिया। क्या आपको समझ में आई मेथड? Yes, sir. चलो एक और तरीका बताओ। इससे कोई वर्ड ले लेते हैं, अवंती ले लेते हैं, AVANTI। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। रुको, थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ दूसरा वर्ड ले लेते हैं। इरेजर, इरेजर ले ले, मान लो इसमें भी रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें वर्ड रिपीट ना, Word. वर्ड वो छोटा हो जाएगा थोड़ा, 5-6 लेटर का। सचिन। सचिन, सचिन तो रिटायर हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सचिन आपने लिया, 6 लेटर का वर्ड है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज इन विच दिस वर्ड कैन बी अरेंज सच दैट A and C should be together, should not be together. करो ट्राई। करो ट्राई सब लोग। कर लिया ट्राई? 480 आ रहा है सर। 480, वेरी गुड। और देखते हैं बाकी लोग, किसी का आया? ठीक है सर 480। ओके, चलो चेक करते हैं। ए और सी को साथ में नहीं रखना है, तो SHIN ये कहीं पे भी हो सकते हैं। ये 5 वर्ड है, कितने गैप्स हैं? यस सर। कितने गैप्स हैं? सर 5 गैप है। 5 गैप है। 1 2 3 4 5, 5 गैप है ना। इन 5 में से कितने गैप सिलेक्ट करने? 5C2। 2 गैप, हाँ। तो कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, अब उन 2 गैप में ए और सी को बिठा देना, है ना। Yes, sir. यस सर। अब इन 4 लेटर को आपस में अरेंज करने का तरीका, 4 4 factorial. फैक्टोरियल। और ए और सी को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 2 factorial. फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, यही किया था सबने। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे किन किन को सेपरेट करना है मुझे? इस बॉक्स को और इस G3 को गर्ल सेपरेट को। करना है Yes, ना। sir. तो इनको अलग अलग रखना है। अच्छा 5C4 तो हो गई, सिर्फ 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करा, वो तो हो गई। अब आपके पास क्या है? 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5। तो कितने गैप्स हो जाएंगे? 6। 6 गैप। 6. 6 गैप्स में से कितने गैप सिलेक्ट करने? 6C2। 6C2, है ना। उन 2 Yes, गैप्स sir. में इन दोनों को बिठा देंगे, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब एकदम प्रॉपरली बताओ, अब अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा? सबसे पहले बॉयज को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। 5 5 फैक्टोरियल, factorial. गर्ल्स को 2 2 factorial. फैक्टोरियल। इनटू 2 फैक्टोरियल। और कुछ भी होगा क्या? सर 4 फैक्टोरियल पे होगा, जो गर्ल्स बॉक्स में वो भी हाँ, सफल जो करेंगे। बॉक्स में 4 गर्ल्स है वो भी तो आपस में अरेंज होगी।
यस सर। 25 बहुत बढ़िया। ये इससे ज्यादा टफ लेवल आपको नहीं आएगा मेंस में। आगे बस समझ में, अगर ये Yes, कॉन्सेप्ट समझ गए और इस वैरायटी पे क्वेश्चन आया तो अब आप कर लोगे। इसमें गैप मेथड भी कवर हो गया और इस क्वेश्चन में बॉक्स मेथड भी कवर हो गया। एक ही क्वेश्चन में दोनों वैरायटी आ गई है ना। यस सर। ठीक है, इसको रिपीट घर पे सॉल्व करना, खुद से वापस समझने की कोशिश करना। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अगला ट्राई करो। ये भी वैसे उसी वैरायटी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। करो ट्राई। चलो, क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑप्शन ए आ रहा है। ये आ रहा है। वेरी गुड। यस और सर। बाकी और किसी का आंसर आया? ठीक है, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ऑल वोवेल्स टुगेदर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? वोवेल्स को साथ में रखना। तो कौन सा मेथड? बॉक्स मेथड। बॉक्स में बॉक्स मेथड। जिनको साथ में रखना उनको हमेशा बॉक्स मेथड। वोवेल कौन कौन है यहाँ पे बताना? आई, आई और 4 पर ई है। चार बार Yes, चार। sir. वेरी गुड। तो जिनको साथ में रखना उसको एक डब्बे में बिठा दो। ये तो सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। ठीक है, अब बचे और कौन कौन से मेंबर इसके अलावा? ये 5 ना तो आ गए। क्या क्या बच रहा है? एन, डी, पी, एक बार और एन, एक बार और डी, फिर एन, फिर सी। एक बार चेक करना। यस सर। ये 12 तो ये थे
और 7 ही हो गए, हाँ बराबर हो गया। अब इनको अरेंज करना है, इनको क्या करना है बच्चों, अरेंज। अरेंज अरेंज तो बराबर करना। कितने तरीकों से अरेंज होंगे, 8 फैक्टोरियल। हाँ टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर हो गए। 8 मेंबर को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल Yes, sir. है ना। अब क्या करेंगे, अच्छा हम एक चीज, इस इन 8 मेंबर में ये एक मेंबर, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें कोई कोई रिपीट भी हो रहे हैं क्या, यस यस सर। सर, एम और डी। एन, ये बाहर वाले को ट्रीट, बॉक्स को सिंगल मेंबर ट्रीट, एन और डी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, Yes, सॉरी sir. एन 3 बार रिपीट हो रहा है ना। Yes, sir. यस तो सर। उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं, Yes, sir. यस सर। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। तो अब सबसे पहले इन 8 वर्ड को अरेंज किया, 8 वर्ड को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 8 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें एन 3 बार आ रहा है, इसलिए उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जो वर्ड जितनी बार, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार डिवाइड करते हैं, ये सबको पता है। Yes, sir. यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब और क्या करेंगे इसके अलावा, सर 5 सर 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो बॉक्स Factorial. बोला है। हाँ अब बॉक्स के अंदर जो चीजें उनको अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल से होंगे, और डिवाइड बाय 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। Factorial. तो कुछ इसमें 4 लेटर सेम है ना। Yes, sir. यस सर। तो आपने अगर ऐसा किया होगा तो आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है एवरीवन। Yes, sir. यस सर। चलो ये करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन जेई पूछता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वेराइटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब इसका सम 3 के बराबर होगा। हाँ 3 के मल्टीपल होगा बेसिकली। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उन सारे डिजिट्स का सम, डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, 1 से लेके 9 तक, 11 तक सारे नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए, जेई यूज कर सकता है, क्लियर है। ये बचपन में कभी एप्टीट्यूड में सिखाया जाता था, इसलिए नेट से ढूंढ के या अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। हर नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 का क्या होता है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये सारे पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में यूज हो सकते हैं। तो 3 नंबर है, इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट्स कौन सी यूज करनी है वो फिक्स कर दिया गया है, 1 3 5 और 8, एंड रिपीटेशन भी अलाउड है। अब मुझे बताओ ये एबीसी के पेयर क्या क्या बन सकते हैं,
इन इनमें से क्या क्या पेयर बनेंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। जैसे सोच के देखो इनमें से किस किस को लो ताकि जो जिनका सम करो तो वो 3 की टेबल में है। एक काम करते हैं फिक्स करके करते रहे। जैसे मान लो अब देखो रिपीटेशन भी अलाउड है 5 3 1 सुनो ध्यान से, रिपीटेशन भी अलाउड है ना बच्चों? Yes, sir. तो मान लो अपन ऐसा सोचते मान लो तीनों सेम हो जाए तो तीनों सेम में कौन सा आ सकता है? 1 1 1. 1 1 1 1। हाँ 1 1 1 आ सकता है क्योंकि इसमें इनका सम 3 आएगा वो चलेगा। और 3 3 3 3 3 3 5 बस ये 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है क्योंकि 3 बार ले रहे तो सभी डिविजिबल होंगे, है ना? Yes, sir. तो 3 सेम में ही होगा। अब 2 सेम 1 डिफरेंट में बताओ। 1 1 0. जैसे 1 1 के पहले साथ सोच लेते हैं। मान लो 1 और 1 को सेम रख, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करा, कभी गलती नहीं होगी। मान लो 1 और 1 को सेम रखा तो 1 और 1 के साथ कोई और आ सकता है क्या? बोलो। नो सर। 3 और 3 के साथ 5 3 और 3 6 6 प्लस 5 नहीं 5 नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, है ना? 5 और 5 के साथ 8 8 आ सकता है। हाँ 8 8 और 8 के साथ So 5. 8 8 16 16 और 5। हाँ और 21. बस 5 ही आएगा, Yes, है ना? ठीक है। yes. या 3 सेम 2 सेम हो गए। अब एक और वेराइटी क्या होगी? तीनों डिफरेंट। 1 3 5. 1 3 5 5 3 1 वो तो अपन बाद में करेंगे, लेटर्स सिलेक्ट कर रहे अभी, है ना? अरेंज बाद में करेंगे। और कुछ होगा? 1 5 8 होगा क्या? नहीं होगा। No, sir. 1 5 8 नहीं होगा। 3 5 8 होगा क्या? नहीं होगा। No, बस sir. ये दो ही वेराइटी होगी, या तो 1 3 5 1 5 8 या 3 5 8। बस ये अकेला ही बचा, है ना? Yes, sir. अब बस इनको अब अरेंज करना है। देखो इसको अरेंज करने का तो एक तरीका, तो ये तो टोटल 4 हो गए। क्लियर है? Yes, sir. 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4। अरेंज करने आपस में अरेंज करने का सबका एक एक तरीका ही होगा। इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा? 5 5 8 को इससे कितने नंबर बन सकते हैं? So 3. नहीं 3, हाँ 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना? 3 नंबर। यस Yes, sir. और इसके भी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 3 और ये 3 तो टोटल टोटल कितने हो जाएंगे? 6। सही कह रहा हूँ? बोलो इसको अरेंज करने का तरीका। 3 फैक्टर 3 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा? 6. 6। तो कितना हुआ? 6 + 6 12 12 + 4 16। और कुछ भी रह गया? देखो क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? देखो एक आधा केस शायद मिस हो रहा है, देखो ध्यान से। काम 138 138. 138 भी डिविजिबल होगा? हाँ होगा ना। हाँ देखो कहा था एक एक रह गया अपना कहीं ना कहीं। 138 भी तो आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. इनका सम भी डिविजिबल है तो इसके भी 3 फैक्टोरियल। 6 इसके होगा तो 6 + 6 12, हाँ है ना? देखो 6 6 12 12 और 4 तो 18 18 और 4 22। क्लियर है? ओके चलो टाइम हो गया। तो एक लास्ट एक लेक्चर और लगेगा। 32 क्वेश्चन तक कवर करने थे मुझे, तो 4 5 क्वेश्चन और बस जो बच्चे हैं वो अगले लेक्चर में कवर करके अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब अपन मिलेंगे थर्सडे को। तो Yes, तब तक sir. आप बचे हुए क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। थर्सडे वाली क्लास में शुरू के 15 20 मिनट में इसको कवर करके नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बाइनोमियल करेंगे। ठीक है? Okay, sir. ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye, sir. बाय।